हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रीपेंट मकान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ कि आपको अपने मकान की पेंटिंग कब करवाना चाहिए। हमें एक वैधता होती है कि भाई हमने तो 5 साल वाला पेंट करवाया था, कि हमने 7 साल वाला पेंट करवाया था, तो हमने 8 साल वाला पेंट करवाया था, कि भैया हमारे पेंट की लाइफ तो 10 साल थी, तो 20 साल थी, तो अब जो है हम पेंट नहीं करवा रहे हैं। तो देखिए ये सब एक जो पेंट हो गया है वो एक बात की बात है। अभी तुम्हारा जैसे पेंटिंग्स खराब हो गई है या फिर आप पेंट के बारे में पता कर रहे हैं या जानकारी सोच रहे हैं कि हम पेंटिंग कब कराना है या करवाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे और देखते रहेंगे तो आगे मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दूंगा। क्या होता है, हर पेंट की एक लगाने की एक नियम होता है। उस चीज़ को लगाने का एक बहुत ही मतलब परफेक्ट तरीके से उसको लगाया जाए तभी उसकी जो है लाइफ बढ़ती है। अभी तक जो हमने पेंट कराया, अच्छा कराया बुरा कराया, किस पेंटर से कराया किस ठेकेदार से कराया कराया वो एक बात की बात है। लेकिन अब इसके बाद आप इस वीडियो के बाद देखने के बाद जो है आगे जो हम वीडियो बताएंगे उसमें से आप कान पकड़ लोगे कि भाई बगैर जानकारी के हमें कोई काम कभी नहीं कराना चाहिए। पेंट मतलब जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा घर स्वर्ग होता है, और स्वर्ग को बहुत अच्छे पेंट से हम सजाते हैं, उसमें हम रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं। तो वो एक मंदिर होता है, तो मंदिर के लिए ना हमें बहुत अच्छे पेंट्स होना चाहिए, अच्छे कलर सिलेक्टेड भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए। तो ये मैंने आपके लिए जो वीडियो में बना रहा हूँ उसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके और हमारे पेंटर भाइयों को भी मिल सके। और जो हमारे कस्टमर होते हैं, हमारे आप लोग जो जिनका मकान है, जो मकान मालिक होते हैं उनके लिए भी ऑफिस है, दुकान है, बिल्डिंग्स है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, सिविल वाले हैं, जो भी लोग हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैं विजय सिलावट आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे अभी तक की जो जानकारी में जो भी मैंने इकट्ठी करी है लाइफ में पेंट से रिलेटेड, वो मैं आपको सारी जानकारी इस यूट्यूब के माध्यम से आपको आप तक पहुँचाऊँगा मैं। तो मैंने कुछ टॉपिक इकट्ठे करे हैं कि हम रीपेंट मकान जिसमें हम अभी प्रेजेंट में रह रहे होते हैं। देखिए एक होता है, हमें दो कंडीशन में पेंट कराना रहता है, एक रीपेंट होता है और एक पलस्तर के बाद ही पेंट होता है। कि जब हम पलस्तर करवा के अभी कंस्ट्रक्शन खड़ा कर रखा है, आप पलस्तर से स्टार्ट करेंगे, तो पलस्तर के स्टार्ट मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल में मैं इस वीडियो में जो है रीपेंट के बारे में बताऊंगा कि हमको अभी जो पेंट करवाने वाले हैं हम रीपेंट कैसे करें अपने मकान को। तो रिपेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे जो टॉपिक होते हैं कुछ, कि भाई हमारा पेंट अभी तो सही दिख रहा है कि खराब हो गया है कि क्या बात है। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि थोड़ा सा ही गंदा होता है तो उनको ऐसा लगता है भाई अब तो पेंट करा दो। या किसी किसी को ऐसा होता है कि भाई इसका मकान सड़ भी रहा होता है लेकिन उसको लगता है कि भाई हमारा मकान तो अभी ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम हमारा मकान ठीक है और लोगों से हमारा पेंट अभी भी चमक रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होती। क्या होता है मकान की पेंटिंग की अगर हम समय पे नहीं कराएंगे तो जो हमारी आंतरिक संरचना जो मकान की बनी हुई है, जो भी मतलब हमारे पिलर हैं, ईंटें हैं, प्लास्टर है, वो सबको डैमेज कर देगा। जो बारिश है, धूप है, वो जो भी लगेगी वो सब खराब कर देगी और अपने मकान को हानि पहुंचाएगी। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जब अपन समय पे, चाहे हम हमारा शरीर भी है, अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें भी अनेक तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके की एक वो भी भवन जो होता है उसको भी एक समय समय पे उसको भी एक ज़रूरत होती है कि जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको हम पूरी करें। पेंट के माध्यम से जो वाटर प्रूफिंग के माध्यम से उसको कवर दें, उसकी रक्षा करें। जो अंदर की चीज़ें होती हैं, सरिया होता है, ईंटें होती हैं, प्लास्टर होता है, ये सारी चीज़ों की रक्षा करता है पेंट बाहर से। तो पेंट कई तरीके से होता है, पेंट वाटर प्रूफिंग में भी आता है। पॉन्ट पेंट जो होता है आपका कलर करने के लिए भी होता है, ठीक है, और पेंट डिज़ाइन के लिए भी होता है। ऐसे कई प्रकार से पेंट को बनाया गया है ताकि अपने मकान को एक अच्छे कलर के साथ साथ उसको एक रक्षा कवर भी दे सके। तो अभी फिलहाल में मैं बात करूंगा कि मकान को रीपेंट हमें कब करवाना चाहिए, हमें पेंटिंग हमारे मकान की कब कराना। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है अभी इस वक्त। हमारे पेंट की लाइफ ख़त्म हो गई है नहीं हो गई है। देखिए सबसे पहले तो पहला टॉपिक की अगर बात करें हम, तो हमारे पेंट की लाइफ ख़त्म हो गई है नहीं हुई, तो ये हम कैसे पता करेंगे? तो ये हम पता करेंगे इस बात से कि हमारी जो पिछली बार जो हमने पेंट करवाया था वो आपने कौन सी बाल्टी लगाई थी। उसमें जो भी आपने कंपनी की लगाई थी, बर्जर हो, एशियन हो, डुलक्स हो, अदरवाइज एक्स्ट्रा कोई भी कंपनी हो, तो उसकी जो बाल्टी लगाई है आपने, जैसे मैं एशियन की अगर बात करूँ तो एस लगाया है आपने, अपेक्स लगाया है, अपेक्स साइन लगाया है, अल्टीमा, अल्टीमा प्रोटेक्स। इस तरीके से सीरीज होती है हर तरीके से बाहर के एक्सटीरियर की, और इसी तरीके से अंदर भी आते हैं जैसे कि इमल्शन है, फिर इमल्शन शाइन है, प्रीमियम है, रॉयल है, लग्जरी है। तो इस तरीके से सबकी अंदर की और बाहर की अलग अलग सीरीज होती है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी साल वाला पेंट लगवाया था अपने घर में।
अगर आपका मकान साफ सुथरा रखा हुआ है और अच्छे से जिस तरीके से पेंट होना चाहिए उस तरीके से आपने पेंट करवाया है, और अगर आपने 5 साल वाला पेंट कराया है कि 5 साल हो चुके हैं लेकिन आप उसको लंबा खींच रहे हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अगर आपको 5 साल कंपनी ने दिए हैं तो आप 5 साल के बाद ही पेंट करवाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको पेंट तो ठीक लगेगा लेकिन उसके अंदर आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी दीवारों के अंदर पानी बैठ गया है और वो आपकी दीवारों को ख़राब कर रहा है, जो कि फिर ठीक नहीं होती है। वो बार बार उसके अंदर से सीपेज बैठी रहती है, तो नया पेंट करेंगे तो उसको भी ख़राब करेगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक का आपको मैंने आंसर दिया। अब दूसरे टॉपिक की अगर बात करें तो जैसे मैं आपको बताया था अभी सीपेज, तो सीपेज होती है हमारे मकान के अंदर। तो सीपेज उसी के कारण होती है। क्या होता है कि व्यक्ति जो पेंट है 2 साल चलने वाला पेंट होता है उसको लोग 5 साल 7 साल चलाते हैं। तो क्या होता है, जो बारिश होती है और जो धूप होती है और जो ठंड होती है उसके चक्कर में नमी बैठने लगती है और पानी से अपने घर के अंदर सीपेज बैठ जाती है, जो अंदर के कलर को तो खराब करती करती है, आपके अंदर के पलस्तर को, और जो पिलर के लगे हुए जैसे छत में जो सरिये डले हुए हैं उनको भी जंग और क्षति पहुंचाते हैं। बहुत मतलब ये एक बहुत बड़ा सीपेज, एक इतनी बड़ी जड़ है मकान को खराब करने के लिए। जैसे अपने बॉडी के अंदर एक कैंसर का रोग होता है, वो एक सीपेज काम करता है। कि सीपेज अगर अपने मकान में बैठ गई तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर अंदर बाहर से सब ठीक लग रहा है और अंदर अंदर वो जंग पकड़ रहा है, और कब आपकी छत गिर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से मैं इसके सॉल्यूशन का जवाब भी आपको अगली वीडियो में दूंगा। फिलहाल में अपन बात करते हैं कि हमें पेंट कब कराना है, तो उसी के टॉपिक के ऊपर बात चल रही है। अब नंबर 3 मैं बात करूं कि क्रैक। क्रैक क्या होता है कि बाहर से भी क्रैक आते हैं और अंदर से भी क्रैक आते हैं। तो अंदर जो क्रैक आते हैं हमारे अंदर की जो दीवारों में, वो अक्सर छोटे छोटे क्रैक्स कभी नहीं आते। हमेशा जब अंदर क्रैक आता है तो वो प्लस्तर को फाड़ के ही आता है, प्लस्तर फट जाता है या फिर पुट्टी फट जाती है, तभी अंदर क्रैक आता है। तो उस चीज़ का भी सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में बताएंगे। दूसरी बात अब करते हैं अपन एक्सटीरियर, बाहर में मैं बात करूंगा आपकी। तो बाहर क्या होता है, अगर आपकी पुट्टी है, पुट्टी की दीवार में आपको ऐसे 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 लाइन्स मिल जाएंगे। जब पुट्टी में लाइन्स ऐसे बन जाते हैं तो अपन को क्या लगता है कि बस छोटी वो तो पानी की लाइन है, बट पानी की लाइन नहीं होती। वो पुट्टी में क्रैक्स बन जाते हैं और जिसके ज़रिए से अंदर पानी बैठने लगता है और वो मकान के अंदर आपकी दीवार की सतह से होकर सीधा अंदर पहुंचता है, जो कि आपके पूरी दीवार को खराब करता है। तो वो होता है आपका क्रैक। क्रैक भी बहुत बड़ी समस्या है, एक घाव होता है, बॉडी के अंदर ऐसे घाव लग जाता है और वो किसी भी जैसे जम्स की बात करूं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, गंदी चीज़ अपने बॉडी के अंदर चली जाती है और फिर वो अंदर से खराब करती है, इसी तरीके से घाव बनाती है और चौड़ा करती है, और वो क्रैक के माध्यम से ही पानी पूरे में जाता है। और चलो पानी तो जाता है लेकिन जब वो सीपेज बनता है तो सीपेज में आपने देखा होगा कि अंदर तरफ आपको वाइट 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 ऐसे ऐसे एक नमक टाइप की परत देखने को मिलती है। जहाँ सीपेज बैठती है वहाँ एक वाइट वाइट टाइप की चीज़ें मिलती है। अब देखो एक बहुत बड़ी बात है ये कि भाई सीपेज बैठी है, ठीक है, मान लिया कि पानी से ही दिक्कत है, तो पानी से दिक्कत नहीं है हमें। जो हमारे मौसम होते हैं ना, वो सभी मौसम ही घर के अंदर जो चीज़ें मतलब जैसे अपने फैमिली मेम्बर बच्चे होते हैं या कोई भी होता है, जब ये चीज़ें जो वाइट वाइट जो दिख रहा है, मतलब जो बॉडी मतलब जो दीवार के अंदर से जो फंगल टाइप का बनता है उसके इर्द गिर्द जो वाइट टाइप का बनता है, तो जो छोटे बच्चों की बॉडी होती है या फिर बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी बॉडी होती है, उनको रैसेस होने की समस्या भी होती है इससे। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको सांस लेने की समस्या होती है तो इसकी गंध भी निकलती है, जो कि नेचुरली वही लोग पहचान सकते हैं उसको जो जिनको एलर्जी है इस चीज़ से। अपन जैसे कि हम फिट हैं तो हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन जिन लोगों को इन सब चीज़ों से एलर्जी है वो आसानी से इन सब चीज़ों को पहचान सकते हैं कि भाई इस मकान में गंध आ रही है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये कब होती हैं, ये आपको ठंड के मौसमों में भी वाइट वाइट देखने को मिल जाएगा, आपको गर्मियों के टाइम में भी देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी मौसम जब उसकी लाइफ खत्म हो गई है तो सारे मौसम उस चीज़ के अपोजिट काम करने लगते हैं। मतलब जब आपका पेंट ठीक था तो पॉजिटिव में जा रहे थे, लेकिन जब पेंट खराब हो गया तो वो नेगेटिव कुछ ना कुछ ऐसा गलत करेंगे जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो क्रैक्स आ गए तब भी अपन को पेंट्स करवाना ज़रूरी है। तो वो जो मैंने आपको बताया वो गंध का टॉपिक भी आपको मैंने इसी के साथ समझाया। ये क्रैक्स के साथ जो गंध का जो प्रॉब्लम है, ये यहाँ कनेक्शन आ गया, ठीक है, इसका कनेक्शन यहाँ आ गया, इसका यहाँ से एक और एक एक चीज़ टॉपिक से जुड़ी हुई है कि हमें पेंट को मतलब करवाना कितना इंपॉर्टेंट है। अब फिर इसके बात करते हैं भाई सुंदरता। अब मकान की सुंदरता के चली जाती है तो फिर तो हमें ज़रूरी है करवाना, लेकिन फिर भी आदमी क्या करता है कि उसको कोई कोई महिलाएं होती हैं घर की या पुरुष होते हैं कुछ लोग, चलो ठीक है यार थोड़ा पॉकेट मनी बचाए जाए, पैसे बचाए जाएँ, या हमें पेंट नहीं कराना, तो क्या करते हैं
कपड़ा लेते हैं, थोड़ा काला सा दिख रहा है, वहाँ पे लेके पोंछ दिया उसको। तो भाई पहली बात तो प्लास्टिक पेंट आज के जो जनरली जो आजकल चल रहा है पेंट, उनको ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसको कपड़े से साफ करो। पहली बात तो वो एंटी डस्ट होते हैं कि धूल लग भी जाए उनके ऊपर, तब भी वो जो पेंट के ऊपर पानी गिरेगा वो आप पाइप से भी धो के भी साफ करते हैं। एक बार हल्के हाथ से साफ करोगे ऑटोमेटिकली साफ है। लेकिन पेंट को अगर रगड़ना पड़ रहा है तो समझ लो पेंट करवाने की ज़रूरत है आपको। अगर पेंट को रगड़ना पड़ रहा है इसका मतलब वो पेंट खराब हो चुका है। हो सकता है आपके घर में वो हल्की क्वालिटी का पेंट लगाओ, तो फिर आपको ज़रूरत है कि पेंट को आपको करवा लेना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि घर के अंदर और बाहर जो लोहे के रॉड्स लगे रहते हैं, डिज़ाइन लगे रहते हैं, गेट है, खिड़की दरवाजे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें भी इसी तरीके से पपड़ी हो जाती है, जंग आ जाती है, तो उनके लिए भी ग्लॉस वगैरह पेंट बने हुए हैं, तो उनकी ज़रूरत रहती है, उनको भी पेंट करवाने की ज़रूरत रहती है। क्योंकि समय समय पे अगर अपन उनके लोहे के भी पेंट नहीं करवाएंगे तो वो भी जंग लग के वहाँ से ख़राब हो जाएगी। ये सब तो आपको नेचुरली, क्योंकि बहुत पहले से लोहे का पेंट चला आ रहा है, तो वो तो सब लोगों आप लोगों को जानकारी है कि अपन को लोहे लोहे के पेंट को भी पेंट करना है, लेकिन समय से, है ना। अगर अपन नहीं करेंगे तो वो जंग से वो जगह टूट भी सकती है। आपका कोई लॉक है, बाहर से कोई लॉक है, वो भी डैमेज हो सकता है, कमज़ोर भी हो सकता है, जिससे हो सकता है कि आपके घर में चोर घुस जाए और आपकी बहुत बड़ी हानि भी हो जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, लॉक खराब हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि जंग लग गया, वहाँ से अपना अपन निकल रहे हैं तो वहाँ पे अपन हाथ रखा, अपने हाथ में लग सकता है, घाव भी हो सकता है। क्योंकि जंग लोहे के साथ जंग रहता है और जंग से अपन को घाव हो जाए तो बहुत नुकसानदायक होता है।